हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। एक बार आप लोग का फिर से स्वागत है हमारे चैनल मैथ्स विद रितेश में। तो स्टूडेंट, हम लोग जो है लॉगरिथम पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने लॉगरिथम के बारे में डिस्कस किया, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखा और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम उसी चीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। ये हमारा लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम कुछ और कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे जो लॉगरिथम से रिलेटेड है और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कल हमने इसको फिनिश किया था एक क्वेश्चन पर, उस क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा क्वेश्चन था वो क्या था कि हमारे पास इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स। ए बी सी हमारे क्या है? डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, डिफरेंट है वन से, मतलब वन नहीं है। उसके बाद कह रहा है कि ये कोई सी वैल्यू दी है, ये इक्वल टू 0 है। तो हमें फाइंड करना है एबीसी की वैल्यू। ठीक है, एबीसी की वैल्यू हमारी कितनी होगी? तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास है लॉग बी ए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? लॉग ए अपॉन लॉग बी। बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी से यहाँ पे हम बेस कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बेस को मेंशन अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? लॉग सी ए। तो उसी तरीके से इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए अपॉन लॉग सी। ओके, माइनस यहाँ पर ए और ए दोनों इक्वल हैं, बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों इक्वल हैं, तो ये 1 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पहला ब्रैकेट। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा? लॉग ए बी लिखा हुआ है, तो लॉग ए बी से हमारा क्या हो जाएगा? इसको लिख देंगे हम लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, तो लॉग बी अपॉन लॉग ए इसको लिख देंगे लॉग बी अपॉन लॉग ए। ठीक है, और उसके बाद इसी तरीके से लिखा है लॉग बी बेस सी, तो इसको लिख देंगे लॉग बी अपॉन लॉग सी। फिर से -1 हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। और अगला ब्रैकेट हमारा क्या है? जो ये लॉग प्लस लॉग सी अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी अपॉन लॉग बी -1, ये आपका जो है इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसे हमें जो है सिंप्लीफाई करना है, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए आप ध्यान से, पहले तो -1 -1 -1 ये 3 बार है, इसको हम भेजेंगे राइट साइड में, तो ये +3 बन जाएगा। और जो कुछ बचेगा यहाँ पे उसको हम लिख लेते हैं, दैट इज लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन लॉग बी इंटू लॉग सी प्लस लॉग बी का होल स्क्वायर अपॉन लॉग ए इंटू लॉग सी। और हमारा जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या हो जाएगा? सिमिलरली लॉग सी होल स्क्वायर अपॉन लॉग ए इंटू लॉग बी एंड दिस इज इक्वल्स टू 3। अब हमारे पास अगर ध्यान से देखें तो अगला स्टेप क्या बनता है कि एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम इसका क्या हो जाएगा? सिंपली लॉग ए इंटू लॉग बी इंटू लॉग सी इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे। तो लॉग बी और लॉग सी कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर हो जाएगा लॉग ए का होल क्यूब। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा? लॉग बी का होल क्यूब प्लस लॉग सी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब क्या होगा यहाँ पे? इसको जो डिनोमिनेटर है उसको राइट साइड में हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग ए होल क्यूब प्लस लॉग बी होल क्यूब प्लस लॉग सी होल क्यूब इक्वल्स टू 3 लॉग ए लॉग बी लॉग सी। यहां तक हम पहुंच चुके हैं कि हमारे पास लॉग ए का होल क्यूब प्लस लॉग बी का होल क्यूब प्लस लॉग सी का होल क्यूब, ये कितना हो गया हमारा? 3 टाइम्स लॉग ए लॉग बी और लॉग सी। तो चलिए देखते हैं। अब ये क्या होता है कि एक हमारे पास एक थ्योरी होती है, उस थ्योरी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। हमने क्लास 9 10 में भी पढ़ा है उसको, कि अगर आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की जो वैल्यू है, अगर 3 ABC हो जाए, तो इसका मतलब
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ये हमारी एक आइडेंटिटी वहां पे होती थी। आइडेंटिटी पूरी मैं नहीं लिखूंगा यहाँ पे, चलिए लिख देता हूँ। आइडेंटिटी क्या थी? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी, और एक ब्रैकेट में यहाँ पे होता था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो अगर देखिए ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब जो है वो 3 ABC के इक्वल कब होगा? जब ये राइट साइड जीरो हो जाए। और राइट साइड जीरो कब होगा? अगर ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जीरो। मतलब ये जो आपके सामने कंडीशन लिखी हुई है ये तब होल्ड होगी जब आपका क्या हो जाए? तीनों नंबर का सम जो है जीरो हो जाए। ठीक है, तो तीनों नंबर का सम आपका क्या हो जाए? जीरो हो जाए। मतलब लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी की वैल्यू जीरो हो जाए। और ये क्या इंप्लाई करता है कि लॉग, हमारा ये प्रॉपर्टी लग जाएगा ए बी सी इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 1। क्योंकि लॉग जीरो कब होगा? जब ए बी सी की वैल्यू 1 होगी। तो जो हमारा आंसर आ गया वो कितना आ गया? सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1 इसका सही आंसर है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से पहले हमने प्रॉपर्टी यूज की। प्रॉपर्टी यूज करने के बाद एक बहुत ही अच्छा फॉर्म बना था। मैं एक चीज बताना चाहता हूँ कि कभी भी मैथ्स में अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल्स टू 3 ABC का केस आए, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि हमें उस आइडेंटिटी का यूज करना है, जो कि ये वाली है कि अगर तीन नंबर का सम जीरो होता है तभी ये चीज पॉसिबल हो पाएगी। तो उसी चीज को हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया और ये क्वेश्चन आसानी से हमारा सॉल्व हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन क्या है कि इवेल्यूट, इवेल्युएट यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? तीन टर्म लिखे हुए हैं, एक, दो, तीन। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसका आंसर बहुत ही सिंपल फॉर्म में आएगा। तो चलिए, पहले टर्म को देख के क्या लग रहा है कि 81 की पावर जो ये 1 अपॉन में लिखा है, तो ये जब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है? हमने कल बताया था कि बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको हमने लिख दिया। उसके बाद ये आपका 3 का क्यूब है 27, ये सबको पता है। और यहाँ पे हो जाएगा लॉग 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 6 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस 3 टू दी पावर 4 तो है ही। जब ये चीज ऊपर जाएगी तो बेस और आर्ग्यूमेंट आपस में चेंज हो जाएंगे। ये हो जाएगा log 9 7। अब कल हमने एक चीज डिस्कस की थी यहाँ पे, फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारा क्या था वहां पे कि अगर a की पावर बेस में यहाँ पे log आ रहा है और यहाँ पे भी a है, और यहाँ पे समथिंग मान लीजिए m है, तो ये डायरेक्ट किसके इक्वल हो जाएगा? m के। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट का हमने देखा था। मतलब ये और ये चीज दोनों क्या होनी चाहिए? सेम। अगर दोनों सेम है तो आसानी से आप क्या बोल सकते हैं कि जो ये लिखा है उसी के ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अब 81 वाला क्या होता है? 3 टू दी पावर 4 होता है, 3 टू दी पावर 4। और यहाँ पे लिखा है आपका log 3 5। अब यहाँ पे क्या है कि 3 टू दी पावर, ये दोनों पावर हैं। तो चलिए पहले सब सिंप्लीफाई करते हैं। ये पावर क्या होगा? बगल में मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे हमें पता है। और ये पावर क्या होता है? जो बेस का वो डिवाइड होता है। तो 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से ही डिवाइड करेंगे, तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो क्यूब है ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि दो पावर होते हैं तो हमारा मल्टीप्लाई हो जाता है। ये हमारे पास आ गया। और लास्ट हमारा देख लेते हैं क्या है। 3 टू दी पावर 9 को क्या लिखते हैं हम? 3 का स्क्वायर। तो जो स्क्वायर है वो बगल में डिवाइड होता है, तो डिवाइड करके ये 2 बन जाएगा। अब इसको लिख दिया log 3 7। चलिए, तो फिर से देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। ये दो पावर आ रहे हैं ना, तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 log 3 5 प्लस 3 टू दी पावर, इसको हम रेज कर देंगे यहाँ पे पावर, तो log 3 हो जाएगा 6 का क्यूब। और उसी तरीके से यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी पावर को हम रेज कर देंगे। ठीक है, 7 का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर हम 5 की पावर 4 कर देंगे। तो अब बहुत ही सिंपल फॉर्म में लॉग हमारा कन्वर्ट हो गया। 5 टू दी पावर 4 प्लस 3 टू दी पावर log 3 6 क्यूब प्लस 3 टू दी पावर log 3 7 स्क्वायर।
अब जो है आप देख सकते हैं क्लियरली कि वो फॉर्मूला जो हम चाहते थे यहाँ पे बन जाए वो बन गया। बेस ये वाला और यहाँ पे जो है पावर, जिसकी पावर हम यहाँ पे लॉग है वो सेम है। तो डायरेक्ट लिख दीजिए आंसर, फिर ये हो जाएगा 5⁴ प्लस 6⁻³ प्लस 7 की स्क्वायर। तो 5⁴ सबको पता है 625 होता है, 6³ कितना होता है 216 होता है, और ये 49 होता है। इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, यही हमारा क्या है आंसर हो जाएगा। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, कितना है 625, 216 और 49। ये आपका 890, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शुरू से अंत भर जो भी हमने स्टेप्स लिखे हैं, सारे स्टेप्स में क्या वर्क कर रहा है, लॉगरिथम की प्रॉपर्टी। दैट मीन्स यू शुड हैव प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम, आपको याद होना चाहिए जिससे आप यूज कर पाए। जैसे ट्रिग्नोमेट्री आप पढ़ते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री में हर लाइन में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लग ही जाते हैं, कहीं आइडेंटिटी लग जाती है, कहीं दूसरा फॉर्मूला लग जाता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास बेसिक चीज क्या है, लॉग की सारी प्रॉपर्टीज, उसी प्रॉपर्टीज के दम पे ही हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे अप्लाई की और आंसर हमारा आ गया फाइनल 890। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया। तो टॉपिक हमारा नेक्स्ट क्या है, लॉगरिदमिक इक्वलिटी। तो इक्वल की बात यहाँ पे होने जा रही है। एक तो आपका होता है इक्वलिटी और एक होता है इनइक्वलिटी। ठीक है, हम दोनों को देखेंगे। तो पहला हमारा क्या है, इक्वलिटी। तो इक्वलिटी देखिए क्या होता है कि पहले कह रहा है कि अगर आपका लॉग ए एक्स जो है लॉग ए वाई के इक्वल है, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि x जो है y के बराबर होना चाहिए। ठीक है, x जो है y के इक्वल होना चाहिए। और ऑब्वियसली आपका ये x जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। a क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। a जो है 1 नहीं हो सकता। तो ये तो हमने शुरू में ही डिस्कस किया था लॉगरिदम की लिमिटेशंस में। तो ये कब पॉसिबल है, log ax इक्वल टू log ay, जब x की वैल्यू y के इक्वल हो जाए। ठीक है, तो मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है कि log ए एक्स इक्वल्स टू लॉग ए 3। तो ये कब पॉसिबल होगा, जब x की वैल्यू आपकी 3 हो जाए। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए लॉग ए एक्स इक्वल टू लॉग ए वाई टाइप का था, तो x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये आपका लॉगरिदम का इक्वलिटी होता है। तो ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। बेसिक जो अभी अब आगे पढ़ेंगे आप, मेन चीज वो है आपका लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी, जहां पे आपको लेस देन और ग्रेटर देन का कॉन्सेप्ट पता चलेगा। उसको हम डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया इक्वल का। एक दो क्वेश्चन सामने हमारे आ गए हैं, उसको हम सॉल्व कर लिया जाए। तो देखिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथमिक वाले जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, जिसे ये क्वेश्चन आ गया, तो जो आपका स्टेप 1 होगा, स्टेप 1 में आपको क्या करना है, लॉगरिदम को डिफाइन करना है। लॉगरिदम को क्या करना है, डिफाइन लॉगरिदम। डिफाइन का मतलब क्या है कि जो चीज हमने शुरू में पढ़ी थी कि लॉग कैसे डिफाइन होता है, वो आपको जो है पता होना चाहिए। तो देखिए डिफाइन करने के लिए क्या था कि पहले हमने कहा था जो ये आर्ग्यूमेंट होता है, आर्ग्यूमेंट ये आपका ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो ये चीज यहां से आ गई। बेस इसका क्या है, देखिए x है, तो बेस आपका x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, और x की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। ये हमने शुरू में तीन चीजें पढ़ी थी कि आर्ग्यूमेंट और बेस दोनों 0 से ज्यादा होने चाहिए, दैट इज पॉजिटिव होने चाहिए, और बेस की वैल्यू 1 नहीं हो सकती। तो वो हमने सारी चीजें यहाँ पे मेंशन कर दी। अब स्टेप 2 क्या करेंगे, स्टेप 2 में इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे, हम सॉल्व। तो सॉल्व करने के लिए चलिए क्या करते हैं, बेसिक जो हमारा लॉग का डिफिनेशन था यूज करते हैं। एक्स की पावर क्या हो जाएगी, ये 2। तो एक्स की पावर 2 और ये किसके इक्वल होगा, 4x - 3 के। दिस विल इम्प्लाई x² - 4x + 3 = 0। इसके दो फैक्टर बनेंगे, x-1 और x-3 = 0। तो x की वैल्यू यहाँ पे आ गई 1 और 3। तो देखिए 1 तो आप ले नहीं सकते क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले ही बोला है। तो x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और आपको देखना पड़ेगा क्या x की वैल्यू 3 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो बिल्कुल कर रहा है। इसने कहा है कि 3/4 से x की वैल्यू ज्यादा हो।
जो कि साफ साफ दिख रहा है कि x की वैल्यू 3/4 से ज्यादा है। तो दोनों कंडीशन को आपको साथ में ले चलना है, तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 3। यही आपका क्या है, आंसर है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि दो तीन बेस दिया हुआ है 2, 3, 5। अच्छा, तो बेस तो हमारा एक नंबर दे दिया, एक्स का ऐसा कुछ वेरिएबल नहीं है। तो अब क्या देखना है, ये देखना है आपको, ये क्या है, x² + 4। तो एक चीज साफ है कि x² + 4 हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव। आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर लीजिए, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो चलिए पहले 2 की पावर से स्टार्ट करते हैं, तो ये 2 की पावर 0 पहले हो जाएगा। तो log 3 log 5 x² + 4 की जो हमारी वैल्यू है बच्चों, वो क्या हो जाएगी, जल्दी से लिख दें, 2 की पावर 0 दैट इज 1। फिर से 3 की पावर 1 इस बार हो जाएगा, तो हो जाएगा log 5 x² + 4 = 3 की पावर 1 हमारा कितना होता है, 3 होता है। फिर आ गया log, इस बार 5 का पावर जाएगा, तो इसको log को हटा देते हैं यहाँ से, x² + 4 = 5 का क्यूब दैट इज 125। तो x² की जो हमारी वैल्यू आ गई वो आ गई 121, क्योंकि 4 वहां पे माइनस हो जाएगा। तो x की दो वैल्यू जाएंगी +-11। आप चाहे 11 रखें चाहे -11 रखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x² है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, जो कि लॉगरिदमिक इक्वेशन थे। पहला एक भी लॉगरिदम का इक्वेशन था, दूसरा भी लॉगरिदम का इक्वेशन था, दोनों को सॉल्व कर दिया। हमें बेसिक चीजों का ध्यान क्या रखना है कि पहले तो आर्गुमेंट और बेस ये सब देखने हैं कि डिफाइन कैसे होंगे, फिर सॉल्व करना है, फिर डिफाइन जो हो रहा है और जो आपने सॉल्व किया है दोनों के आंसर का इंटरसेक्शन लेना है आपको, क्योंकि दोनों चीजें सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी वो आंसर में आपका इंक्लूड होगा। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक जो है एकदम क्लियर होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, क्या है, लॉगरिदमिक इनइक्वालिटी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको ये फंक्शन में कहीं भी मिल जाएगा। आप कैलकुलस पढ़ेंगे, कैलकुलस में मिल जाएगा। तो चलिए, अब हमने एक चीज बताई थी शुरू में कि जब आपका फंक्शन log ax है, तो ax में हमने बोला था कि जो बेस है आपका वो 1 नहीं हो सकता, ठीक है। अब 1 नहीं होगा और पॉजिटिव होगा, मैंने ये भी बोला था। तो इसका मतलब आपके पास दो ही चांस है, या तो 0 से 1 के बीच बेस हो, या तो 1 से ज्यादा हो। ये दो चांसेस आपके पास हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों चांसेस में हम देखेंगे कि दोनों के ग्राफ क्या क्या होते हैं। ग्राफ देखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, पहला ग्राफ क्या है हमारा, जब हमारा a की वैल्यू 1 से ज्यादा है। तो जब आपका a की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा तो ग्राफ जो है, देखिए क्या है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है। क्या कर रहा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीज। और ये आप देखिए ओरिजिन की तरफ है, ओरिजिन की तरफ मतलब ओरिजिन के पास जा रहा है ग्राफ। देखिए ऐसे, देखिए ओरिजिन के पास जा रहा है। लेकिन वही जब 0 से 1 के बीच होगा आपका बेस, तो ये ओरिजिन से दूर भागेगा। तो इन दोनों में ग्राफ में आपको याद रखना है। और एक बात और, बेस आपका चाहे जो हो, हमने बताया था log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 की वैल्यू 0 है, यहाँ पर भी 0 है। अब एक बात ध्यान रखिए, जब आपका बेस 1 से ज्यादा होगा, तो 1 के पहले अगर आप देखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। अगर 1 के पहले देखें तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, और 1 के बाद देखें तो फंक्शन की वैल्यू लगातार पॉजिटिव जा रही है। लेकिन वही जब हम 0 से 1 वाले बेस की बात करते हैं, जो कि 0 से 1 के बीच है बेस, तो वहां पे उल्टा है। यहाँ पे 1 के पहले पॉजिटिव है ग्राफ, देखिए 1 के पहले आप कुछ भी लेंगे आपको पॉजिटिव मिलेगा, लेकिन 1 के बाद अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं तो नेगेटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे लिखा log 1/2 3। आपको बताना है कि इस चीज की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। तो पहले आप क्या देखेंगे, बेस a की वैल्यू यहाँ पे 1/2 है, तो इसका मतलब ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ है। क्लियर। अब ये वाला ग्राफ क्या होता है, 1 के बाद नेगेटिव वैल्यू देता है। तो देखिए 1 के बाद हमें तो 3 पे चेक करना है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लिखें log 2 1/3, तो अब 2 इसका बेस है, मतलब बेस जो है 1 से ज्यादा है, तो मतलब इस वाले ग्राफ की वो बात कर रहा है। और बची बात 1/3 की, तो 1/3 जो है आपका 1 से कम होता है। तो 1 से कम पे देखिए क्या दे रहा है, नेगेटिव। कहीं भी आप देख लीजिए 1 से कम पे नेगेटिव देगा, तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी,
नेगेटिव हो जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास अगर लॉग का कोई ऐसे लिखा हुआ है कांस्टेंट नंबर, तो आप बता सकते हो कि उसका वैल्यू जो है पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, या आप बता सकते हो। पहले क्या करोगे, बेस चेक करोगे, फिर ग्राफ के हिसाब से बता सकते हो। ग्राफ आपके दिमाग में होना चाहिए। जब वैल्यू एक ही ज्यादा होगी वन से, तो ग्राफ जो है आपका ओरिजिन की तरफ देखे जा रहा है, ये ओरिजिन से दूर जा रहा है। ये लगातार आपका इंक्रीजिंग है। क्या है ये, इंक्रीजिंग। और ये जो है लगातार आपका ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, तो ये हो जाएगा डिक्रीजिंग। चलिए, तो यहां तक आपको आई होप क्लियर होगा। मैंने सोचा इस ग्राफ को बताना जरूरी है। तो आप किसी भी वैल्यू को, जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया log 1/3 1/5, इसकी वैल्यू बतानी है पॉजिटिव की नेगेटिव। तो पहले 1/3 है, मतलब कि 0 से 1 के बीच बेस है, तो ये वाला होगा। यहाँ पर 1 से पहले पॉजिटिव होता है, तो ये 1 से पहले ही तो है, क्योंकि 1/5 1 से कम होता है, तो जो इसका वैल्यू होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप किसी भी लॉग की वैल्यू को बता सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे, इनइक्वालिटी। पिछली बार हमने इक्वल पढ़ा था, इस बार हमारे पास इनइक्वालिटी है। तो अगर देखिए बेस की वैल्यू एक से ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ से कि x इज ग्रेटर देन y। अगर लिखा है log ax इज log लेस देन log ay, तो आप डायरेक्ट क्या लिखेंगे, x इज लेस देन y। लेकिन वही आपका अगर 0 से 1 के बीच बेस हो गया, तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाएगा, दैट इज x ग्रेटर देन y हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे लिखा log 0.5 x इज लेस देन log 0.5 y। तो अब जो है 0.5 जो है 1 से कम है डेफिनेटली, तो ये तुरंत इनइक्वालिटी को उल्टा कर देगा, x इज ग्रेटर देन y हो जाएगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो इनइक्वालिटी विल रिमेन कांस्टेंट व्हेन द वैल्यू ऑफ बेस इज ग्रेटर देन 1, and if the value of base is between 0 and 1, then sign of inequality will reverse। ओके, तो यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। उसी तरीके से देखिए, अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है और 0 से 1 के बीच है, दो केस डिस्कस करते हैं। तो जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, log a x लेस देन p। तो हमें ये तो पता है ना डिफिनेशन से कि a की पावर p हो जाता है यहाँ पे, और ये क्या है आपका x। अगर आपका बेस a जो है 1 से ज्यादा है, तो जो इनइक्वालिटी यहाँ लगी है सीधे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से अगर आपका ऐसा लिखा हुआ है log a x ग्रेटर देन p, तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर p, ये आपका x है, तो ये ग्रेटर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि जब जब बेस की वैल्यू 1 से ज्यादा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई चेंज नहीं आ रहा है इनइक्वालिटी में। यहाँ पे देखिए वही चीज उल्टा हो जा रहा है, ये लेस देन है, ग्रेटर देन बन गया, ए टू द पावर पी चला गया, ग्रेटर देन हो गया, ए टू द पावर पी चला गया, लेस देन हो गया। और ऑब्वियसली ये जो लिखा है कि x जो है 0 से ज्यादा होना चाहिए, तो वो तो होना ही चाहिए, वो तो हम लॉगरिथम की डिफिनेशन पढ़ते आ रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा है log 1/√2 x इज लेस देन 2 लिखा है मान लीजिए। तो अब हमें पता है कि 1/√2 हमेशा जो है 0 से 1 के बीच होगा। तो जब x ऐसे लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। और 1/√2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे कुछ हो जाएगा। इनइक्वालिटी देखिए रिवर्स हो गई, क्यों, क्योंकि बेस 0 से 1 के बीच था, दैट्स वाई। तो इस चीज का जो एप्लीकेशन है क्वेश्चंस में करेंगे, जब क्वेश्चन आएगा सामने हमारे तो हम देखेंगे। तो लीजिए, देखते ही क्वेश्चन आ गया हमारे पास एक सेम, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए जो मैंने पहली चीज आपको बताई थी, वो क्या थी हमारे पास सॉल्व करने के लिए, वो ये था कि पहले लॉग को डिफाइन करना है। तो स्टेप 1 में आप क्या करेंगे, लॉग को डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने के लिए क्या होगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, दैट इज आर्ग्यूमेंट शुड बी पॉजिटिव। तो इसके दो फैक्टर है, सबको पता है, x-2 x-3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हमारे दो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, 2 और 3, प्लस माइनस प्लस, हमें पॉजिटिव चाहिए, तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से इन्फिनिटी, ये हमारी वैल्यू होनी चाहिए लॉगरिथम को डिफाइन करने के लिए। ओके, अब ये तो हमारा स्टेप 1 था। स्टेप 2 में मैंने बताया था कि सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। इनइक्वालिटी देखिए, बेस जो है 0 से 1 के बीच में है, तो तुरंत का तुरंत इसको रिवर्स कर दीजिए। पहले तो 0.5 की पावर ये आपका -1 हो जाएगा,
और इधर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, जो हमने पढ़ा उसी का हम यूज कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लेस देन आर इक्वल टू 0.5 का इनवर्स, ये आपका 2 हो जाएगा, क्योंकि 0.5 क्या होता है 1/2, और 1/2 का इनवर्स 2। तो ये आपका बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ बच्चों क्या हो जाएगा, x माइनस 1 x माइनस 4 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम जल्दी से बना लेते हैं क्रिटिकल पॉइंट 1 4। तो प्लस माइनस प्लस, हमें लेस देन चाहिए, मतलब कि नेगेटिव चाहिए। तो ये हो गया 1 से लेके 4 तक। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें लेना है इंटरसेक्शन। तीसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, दोनों आंसर का हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो पहला आंसर लिख देता हूँ जल्दी से। पहला आंसर क्या था कि ये आपका 2 था, ये आपका 3 था। तो ये कह रहे थे कि माइनस इन्फिनिटी से चलते आइए 2 तक आइए, 2 को नहीं लेना। और यहाँ पे कह रहे थे 3 से इन्फिनिटी तक जाइए। 1 आपका यहाँ कहीं आएगा, 4 आपका यहाँ कहीं आएगा। ये क्या बोल रहे थे बच्चों की 1 से 4 के बीच होना चाहिए, मतलब ये चीज 1 भी है और आपका 4 भी है। तो हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो देखिए कॉमन क्या है, कहां से कहां तक। एक तो आपका 1 से लेके कॉमन है 2 तक, ठीक है। और उसके बाद फिर कहाँ कॉमन हो रहा है, 3 से लेके 4 तक। तो 3 से लेके 4 में क्लोज लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि बेस यहाँ पे था 0.5 था, इसीलिए हमने इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स कर दिया था। ये 2 हो गया था, माइनस हो गया, फिर हमारे पास इसका सोल्यूशन 1 से 4 आया। यहाँ पहले ही बता रखा है कि माइनस इन्फिनिटी से 2 और 3 से इन्फिनिटी के बीच होना चाहिए। दोनों का हमने इंटरसेक्शन ले लिया और हमें आंसर मिल गया। तो ये आपका जो है फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं वो कॉन्सेप्ट कितना यूजफुल है। आपको केवल बेस की वैल्यू देखनी है कि वो 1 से ज्यादा है या 1 से कम है, उसके हिसाब से इनइक्वालिटी आप देख लेंगे। एक क्वेश्चन हमारे सामने और आ गया, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, उसी तरीके से करेंगे। स्टेप 1 में जाते हैं पहले। चलिए स्टेप 1 हमारा क्या हो जाएगा, लॉगरिथम को डिफाइन करना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 की वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए। तो इसका दो फैक्टर होगा, एक्स प्लस रूट 5, एक्स माइनस रूट 5 ग्रेटर देन 0। जल्दी से इसको बना देते हैं, माइनस रूट 5 प्लस रूट 5, तो प्लस माइनस प्लस। तो पहला तो हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी से माइनस रूट 5 यूनियन रूट 5 से इन्फिनिटी। ये हो गया आपका डिफाइन होने के लिए। अब स्टेप 2 में क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इसको। स्टेप 2 में क्या करेंगे, सॉल्व। तो चलिए 1/3 क्या होता है, 1 से कम होता है ज्यादा, कम होता है। तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर ये 0 हो जाएगा। और इधर आपका रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और log 4 है यहाँ पे। तो ये ऐसे लिख देंगे log 4। चलिए तो अब ये क्या बन जाएगा, log 4 एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 1। तो इनइक्वालिटी चेंज कर दिया। इस बार जो बेस है वो 4 है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 जो है 1 से ज्यादा होता है। तो डायरेक्ट लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5 लेस देन 4 की पावर 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। तो एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3 लेस देन 0। तो आपका एक्स जो हो जाएगा वो -3 से 3 के बीच हो जाएगा। दो स्टेप में हमने इसे सॉल्व कर लिया। अब आती है बारी इंटरसेक्शन की। तो चलिए इंटरसेक्शन देखते हैं। ये कह रहा है कि पहले नंबर लाइन में बना लेते हैं, -3 हो गया, ये 3 हो गया। √5 आपका यहाँ आएगा, क्योंकि √5 3 से कम होगा और -√5 ज्यादा होगा -3 से। तो पहला क्या कह रहा था कि भैया यहाँ से यहाँ तक आइए, इसको नहीं लेना, और यहाँ से यहाँ तक जाइए। दूसरा क्या कह रहा था, यहाँ से आइए यहाँ तक। तो क्या कॉमन पार्ट है, तो पहला कॉमन पार्ट फंस रहा है -3 से -√5, दोनों में ओपन रहेगा। यूनियन ये वाला पार्ट भी दोनों में कॉमन है। तो √5 से लेके 3 तक, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि लॉगरिदम वाले क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बेस अगर 1 से कम है तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देना, बेस अगर 1 से ज्यादा है तो इनइक्वालिटी को सेम रहने देना। चलिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम अच्छे से पहले समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को देख के पहले दिमाग में देखिए क्या आ रहा है। अगर log 2x को हम एक साथ लेके चलेंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि log 2x को हम, log जो ये 2x लिखा है इसको हम t मान लेते हैं। t मानने से क्या होगा ना, ये सिंपल हो जाएगा। और एक बात और है कि क्लियरली यहाँ पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, तभी डिफाइन होगा। अब चलिए देखते हैं t मानने के बाद क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका t माइनस लेस देन आर इक्वल टू 2/t-1। तो 2/t-1 माइनस टी जो है ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे लेंगे एलसीएम। अब ये पूरा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया। तो 2 माइनस t-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो आपका बन गया 2 माइनस टी स्क्वायर प्लस टी अपॉन t-1 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए जो टी स्क्वायर का कोफिशियंट है वो नेगेटिव है, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 2। और हमें पता है कि माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या होता है, इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है। चलिए, तो ऊपर का फैक्टर कर लेते हैं। ऊपर का फैक्टर हो जाएगा t-2 t+1 अपॉन t-1 लेस देन आर इक्वल टू 0। तो चलिए फैक्टर बन गया, तो इसको जल्दी से क्या कर लेते हैं, -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस। तो यहाँ से जो t का आंसर आएगा क्या आएगा, t बिलोंग्स टू, क्लोज भी लगा है तो न्यूमरेटर में लगेगा क्लोज ब्रैकेट, डिनोमिनेटर के लिए ओपन ब्रैकेट। हमें नेगेटिव चाहिए, तो नेगेटिव के लिए हम क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से -1 हो जाएगा, -1 पे क्लोज लगेगा क्योंकि -1 ऊपर है। यूनियन 1 से 2 आ रहा है, 1 पे आप ओपन लगाएंगे और 2 पे क्लोज लगाएंगे। ये ये आपके t की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है, t की वैल्यू। लेकिन हमें ये थोड़ी चाहिए, हमें x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू के लिए हम t की वैल्यू पहले सब्सटीट्यूट करेंगे। तो यहां से हो जाएगा log 2x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से 2। तो देखिए log 2x आपका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, बेस 1 से ज्यादा है ऐसा होगा। तो ये जो है माइनस इन्फिनिटी से लेके -1 की पहले बात कर रहा है, तो ये आपका 2 की पावर में जाएगा। तो x क्या हो जाएगा, 2 की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये 0 की बात कर रहा है, 0 से शुरू होगा। और 2 की पावर -1 कितना हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ से तो ये हो गया। उसके बाद 1 से 2 के बीच देखिए, 1 से 2 के बीच अगर देखें तो ग्राफ जो है लगातार इंक्रीज कर रहा है। तो ये सिंपली x क्या हो जाएगा, ये 2 की पावर यहाँ पे आ जाएगी। तो 2 की पावर 1 2, और 2 की पावर 2 जो है 4 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, ये 2 की पावर में हम ले जाएंगे तो हमारी वैल्यू देखिए पॉजिटिव है। तो हम जीरो से नहीं, जीरो के आगे से स्टार्ट करेंगे, जीरो पे ओपन ब्रैकेट रहेगा, 2 की पावर -1 1/2, यहाँ पे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आपका आता है कि एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी। एक्सपोनेंशियल इनइक्वालिटी, तो फिर से वही बात आएगी, ए ग्रेटर देन 1 है तो कोई चेंज नहीं, 0 से 1 के बीच है तो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये लिखा है कि अगर आपका a⁴ fx ग्रेटर देन b है, तो कुछ नहीं दिक्कत है, आप यहाँ पे लॉग पहले लिखिए। a की पावर जा रहा है ना, तो मतलब a यहाँ पे बेस में लगा लीजिए, और यहाँ पे fx लिख लीजिए, और ग्रेटर देन क्या कर दीजिए, नहीं, यहाँ पे b लिखिए, यहाँ पे fx। तो हमने बताया था कि ये क्या हो जाता है, ए की पावर यहाँ पे हो जाता है। अगर ए की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं। तो सीधा क्या लिखेंगे कि बी की वैल्यू जो है आपका, एक सेकेंड, हमारे पास देखिए क्या है, एफ एक्स ग्रेटर देन
लॉग ए बी है, तो ए की पावर ये एफ एक्स हो जाएगा, राइट। ए की पावर क्या हो जाएगा, एफ एक्स, और ये बी होगा। अब बात आती है कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है कि, अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा तो इनइक्वालिटी जैसे है वैसे लगा दीजिए, तो ये सिंपली हो जाएगा। और अगर यही 0 से बेस 1 के बीच होगा तो यही चीज क्या हो जाएगी, लेस देन बी हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपको जनरली क्या करना है कि सिर्फ देखना है कि जो है बेस जो है 1 से ज्यादा है या 0 से 1 के बीच है। 1 से ज्यादा हो तो कुछ मत करिए, 1 से कम हो तो इनइक्वालिटी के साइन को रिवर्स कर दीजिए, दैट्स इट। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 टू दी पावर x प्लस 2, यहाँ पर देखिए 2 की पावर है, यहाँ पे 2 की पावर नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 2 की पावर x प्लस 2 को कुछ नहीं करेंगे, ये क्या है 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर -2 बिल्कुल लिख सकते हैं, इसकी पावर 1/x। तो 2 की पावर x प्लस 2 ग्रेटर देन, दो पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा बिना किसी डाउट के। अब देखिए वही केस आ गया, 2 की पावर है, 2 की पावर है, कंपेयर हो रहा है, तो 2 आपका जो है 1 से ज्यादा है, राइट। 2 जो है वो आपका 1 से ज्यादा है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे लिख सकते हैं x प्लस 2 इज ग्रेटर देन -2/x। और अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे आंसर हमारा आ जाएगा x प्लस 2 प्लस 2/x ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लेंगे तो x आएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अब ये जो आपका न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। अब कहोगे आपके ये कैसे आ गया डायरेक्ट पॉजिटिव होगा, इसलिए होगा क्योंकि इसकी जब डी की वैल्यू आप निकालोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, वो आएगा 4 - 8, जो कि लेस देन 0 है। और हमने बताया है कि अगर लेस देन 0 होता है तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनेगा, और ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, मतलब इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी, और पॉजिटिव होगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे हटा दीजिए इनइक्वालिटी से उसको। ये बचा 1/x ग्रेटर देन 0। अब आप बताइए 1/x जो है पॉजिटिव कब होगा, जब x आपका पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी। अगर x आपका पॉजिटिव है तो ये आंसर आपका एकदम इनइक्वालिटी फिट बैठेगी। तो आप देख सकते हैं कि वही हमने यूज किया कि बेस जो है 2 था तो इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स नहीं हुआ। एक क्वेश्चन और बहुत दमदार क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी हमें बेस को पहले बनाना पड़ेगा सेम। चलिए 1.25 पहले लिखा है, तो 1.25 का मतलब क्या होता है, पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1.25 आपका होता है 125/100, दैट इज 5/4। और 0.64 क्या होता है, ये होता है 64/100, दैट इज 16/25, दैट इज 4/5 का स्क्वायर। और इसको हमें लिख सकते हैं 5/4 का पावर -2। ऐसा क्यों लिखा, वो 5/4 और 5/4 सेम करने के लिए। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे, तो 5/4 की पावर 1 - x लेस देन 5/4 की पावर -2 हो जाएगा, तो ये पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस √x। तो ये जो बेस है आपका ये 1 से ज्यादा है, इसलिए इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं आने देंगे, हम सीधे लिख देंगे -4 1 प्लस √x। तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 1 - x -4 √x। तो कुल मिला के मैं लिख देता हूँ 4 √x लेस देन x-5। ये आपका आ गया फाइनल। अब इसको सॉल्व करना है। अब आपको बहुत ही केयरफुल होने की जरूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है यहाँ पे कैसे इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास क्या आ गया कि 4 √x की वैल्यू लेस देन x-5 है, इसको सॉल्व करना है। देखिए मैंने कहा था अगर आपको ये पता है इनइक्वालिटी में कि दोनों साइड पॉजिटिव हैं तो आप स्क्वायर कर सकते हैं। ये साइड तो पॉजिटिव होगा क्योंकि √x है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव होगा या फिर 0 हो जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा। लेकिन इसका हम कुछ कह नहीं सकते, तो इसीलिए हम स्क्वायर नहीं कर सकते, ये रिस्ट्रिक्शन है। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पे x की वैल्यू जो है लेस देन 5 हो जाता है,
तो ये जो राइट साइड में लिखा है ये नेगेटिव हो जाएगा, राइट, ये नेगेटिव हो जाएगा। और इधर क्या है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आपका कभी भी नेगेटिव से लेस नहीं होगा, ये गलत हो गया। इसीलिए x की वैल्यू जो होगी 5 से ज्यादा होगी, ठीक है। x की वैल्यू क्या होगी, 5 से ज्यादा होगी। और x की वैल्यू अगर 5 से ज्यादा हो गई तो राइट साइड भी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव, फिर हम स्क्वायर कर सकते हैं। तो कर दीजिए स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, 16x एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 26x प्लस 25 ग्रेटर देन 0। दो फैक्टर बना लेंगे, x माइनस 1 और x माइनस 25 ग्रेटर देन 0। तो इस हिसाब से जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस इन्फिनिटी से 1 तक और 25 से इन्फिनिटी तक। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखिए x जो है आपका 5 से ज्यादा है, तो ये चीज तो नहीं हो पाएगी। आंसर क्या हो जाएगा, 25 से इन्फिनिटी, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। x की वैल्यू जो आपकी है वो 25 से ज्यादा होनी चाहिए, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 25 टू इन्फिनिटी। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, लॉग टेबल और एंटी लॉग टेबल। और लॉग क्या होता है, मेंटिसा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा। 3 लेक्चर में हम पूरी इस लॉगरिथम को खत्म कर देंगे। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि कुछ एडवांस से क्वेश्चंस और मेन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में यहीं तक, आप लोग इसको रिवाइज करिए। मैं इस चीज की गारंटी देता हूं, अगर आप तीनों लेक्चर को प्रॉपर अच्छे से देखते हैं, आपको लॉगरिथम में कभी भी डर नहीं लगेगा, हमेशा के लिए आपका लॉगरिथम का बेस अच्छा हो जाएगा और उसके बाद आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो अगला जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो यहीं से होगा कि लॉग, एंटी लॉग और ये सब क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मैंटिसा क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम होती है, उस चीज को हम देखेंगे वहां पे। तो आज के लेक्चर में यही है। थैंक यू सो मच।